जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे ऋषि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम व भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा तथा साथ ही आपको बताएंगे राजा जनक द्वारा किए जाने वाले धनुष यज्ञ के बारे में। पिछले भाग में आपने देखा ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को शस्त्रास्त्र प्रदान करने के पश्चात सरोवर तट से अपने आश्रम के लिए निकलते हैं और चलते चलते वे वन के भयंकर अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था। सामने का अत्यंत सुंदर स्थान तथा सुहाना वातावरण देखकर राम ने विश्वामित्र से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यहाँ का सुंदर व सुहाना वातावरण देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सामने पेड़ों के पीछे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? राम की जिज्ञासा को शांत करते हुए गुरु विश्वामित्र ने कहा, वत्स, तुम्हारा सोचना निराधार नहीं है। वास्तव में यह आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। यह सुनकर इस बार लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? गुरु विश्वामित्र ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी तथा बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकेश्वर, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा और इंद्रासन पर किसी राक्षस का आधिपत्य होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतएव हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही कोई उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने वामन अर्थात बोने का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बोने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, विप्रवर, आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने अंजलि में जल भर संकल्पित होकर वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को, दूसरे चरण में संपूर्ण भूमंडल तथा पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त साम्राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही आ गया। अब शेष आधे चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी खाली हाथ नहीं लौटाने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है। आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख लीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वालों को शीघ्र ही समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है। विश्वामित्र आगे बोले, स्वयं मेरा आश्रम भी यही है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया, राक्षसों ने उसमें बाधा डाली और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। इस प्रकार की कथा बताते हुए विश्वामित्र राम व लक्ष्मण के साथ अपने आश्रमों में प्रवेश करते हैं।
ऋषि विश्वामित्र का त्रेतायुगीन यह आश्रम भारत के वर्तमान बिहार राज्य के बक्सर जिले में गंगा तथा सरयू नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म तथा प्रातः वंदना से निवृत्त होकर राम व लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर प्रणाम करके बोले, हे गुरुदेव, आप अपना यज्ञानुष्ठान प्रारंभ करें। हम दोनों भाई राक्षसों से यज्ञ तथा मुनिजनों की रक्षा के लिए सज्ज हैं। शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित दोनों भाई लगातार 5 दिन तक यज्ञ की रक्षा में बिना विश्राम किए रात और दिन खड़े रहे, पर किसी राक्षस ने कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। तब राम अपने अनुज से बोले, आज हमें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पूर्णाहुति का दिन है। आज अवश्य ही असुर आक्रमण करेंगे। अतएव सौमित्र, सरसंधान करके सावधान रहो। रावण ने अभी लक्ष्मण को सचेष्ट किया ही था कि आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी मानो मेघ गरज रहे हों, सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़क रही हो। इसके साथ ही मारीच व सुबाहु की राक्षसी सेना ने मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। रक्त गिरते देखकर राम व लक्ष्मण ने राक्षस सेना पर दृष्टि डाली और आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण को सावधान करते हुए कहा, मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों का अभिनाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण तीव्रता और कौशल का प्रदर्शन करते हुए बिना फल वाला मानवास्त्र चलाया, जो आंधी की तरह जाकर मारीच की छाती में लगा और वह इसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्नेयास्त्र का प्रक्षेपण किया, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को अपने में आवृत कर लिया। इसी अग्नि की भयंकर ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जलता हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो तेज धमाका हुआ और उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। जब राम मारीच तथा सुबाहु को समाप्त कर रहे थे, तब तक अनुज लक्ष्मण ने अपने तीव्र आक्रमण से राक्षस सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जिस प्रकार तेज पवन बादलों को बिखेर देता है। और अंत में राम ने वयवयास्त्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे बची खुची राक्षस सेना के योद्धा मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार राक्षसों का नाश करके गुरु विश्वामित्र के यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करवाया। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण नित्य कर्मों से निवृत्त हो प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। तब गुरु विश्वामित्र ने बताया कि मिथिला के राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है तथा देश देशांतर के राजा इस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिला नगरी आ रहे हैं। राम ने विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, इस धनुष यज्ञ की क्या विशेषता है तथा इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे शिव का महान धनुष प्रदान किया। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य, गरिमामय और साथ ही साथ बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकुशल योद्धा व सूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा भी नहीं सकते। अपनी अत्यंत रूपमती व लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर, राजा या राजकुमार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ ही अपनी कन्या सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक ने हमें भी न्योता भेजा है। मेरी इच्छा है तुम दोनों भाई भी हमारे साथ मिथिला नगरी चलो। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हम मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम आपको गंगा की कथा सुनाएंगे। आज तक आपने गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा बहुत बार सुनी होगी, पर हम आपको अगले भाग में गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे
तथा साथ ही आपको बताएंगे अहिल्या की कथा। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिलती रहे। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।